एक शब्द जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। हर किसी की ज़ुबान पर एक ही शब्द है, जेन ज़ी। अब पहले आपको बता देते हैं कि जेन ज़ी का मतलब क्या होता है। जेन ज़ी का मतलब है जो 97 से 2012 के बीच जो लोग पैदा हुए हैं, उन्हें जेन ज़ी कहते हैं। अब इन जेन ज़ीज़ का कितना कुछ कमाल चल रहा है, वो आपने देखा होगा। नेपाल की अगर आपने न्यूज़ सुनी और पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि नेपाल में क्या कुछ हो रहा है इन दिनों। नेपाल के जेनज़ीज़ युवा जो सड़कों पर उतरे हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया के बैन होने पर ही नहीं, बल्कि वहाँ का जो सिस्टम है, उन्होंने जितना परेशान किया हुआ है रोजगार को लेकर, वहाँ की कंडीशन आपने देखी होगी किस तरह की है। उसके लिए वो सब इतना ज़्यादा परेशान हो गया है कि उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। अब आपको लग रहा होगा कि नेपाल में ही ऐसा क्यों? बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर सिस्टम की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। तो नेपाल में ही क्यों? और वो भी युवाओं के द्वारा ही क्यों? जेन ज़िस के द्वारा ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर सोशल मीडिया को बैन कर दिया। उनके पास एक ही आपका चारा है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात कह सकते हो। और आज के टाइम में सोशल मीडिया कितनी बड़ी पावर है, ये हम सबको पता है। वो भी बंद कर दी जाए और आपको हरास किया जाए रोजगार को लेकर, आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा मुश्किलों में है कि आपको खाना-पीना बहुत सारी चीज़ें होती है एक आम आदमी के लिए, जो आराम से नहीं मिल पाती। और जो सत्ता में बैठे हैं नेपो किड्स, उनको सब कुछ मिल रहा है। और वो अच्छी सी पिक्चर्स ले रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोज़ इस तरह की बनी है, जिसमें उनके अच्छे-अच्छे जो बड़े-बड़े ब्रांड के बैग्स उन्होंने उठाए हुए हैं और इस तरह की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा आक्रोश है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है सब युवाओं में। ये लाज़मी है। अगर शायद वहाँ पे सोशल मीडिया बैन नहीं होता, तो ये सत्ता पे उठे सवाल भी इतने ज़्यादा नहीं इतना आक्रोश में आते और सिस्टम जो है, वो इस तरह से बर्बाद ना होता वहाँ का। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जिन जेनज़ीज़ को ये कहा जाता है कि वो सिर्फ़ रील बनाते हैं, सोशल मीडिया पे डांस करते हैं, तो आप सब समझ लीजिए कि कितनी बड़ी ताकत है। अगर एक बार जनता को परेशान करती है सत्ता, तो जनता क्या कुछ कर सकती है। हमेशा ऐसा कहा जाता है कि सत्ता जो है, वो जनता की सेवा के लिए होती है। लेकिन जब एक बार सत्ता जीत जाती है या कोई नेता जीत जाता है, उसके बाद वो सत्ता को जनता को भूल जाता है। युवाओं का जो दर्द है, वो सबसे बड़ा है। क्योंकि युवा जो होता है वो कई सालों तक पढ़ाई करता है। उसके बाद आगे एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई करता है। फिर बहुत सारी डिग्री इकट्ठी करता है और वो उम्मीद करता है कि शायद कोई नौकरी मिल जाए, शायद कोई रोज़गार मिल जाए। उसके बाद भी उसको रोज़गार नहीं मिलता और उसके कंधों पर बोझ होता है उसके परिवार का, कि मेरे को अपने परिवार अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मुझे अपने परिवार को भी देखना है, उसका पालन-पोषण करना है, शादी करनी है, बच्चे पालने हैं, आगे ज़िंदगी चलानी है। अपने बहुत सारे सपने हैं कि शायद मैं पढ़ लूँगा तो आज पूरे हो जाएँगे, कल पूरे हो जाएँगे, पर वो नहीं हो पाते। किस वजह से? क्योंकि सत्ता जो है वो अपने रिश्तेदारों को, अपने नेपो किड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है और कहीं न कहीं अपनी फ्रीडम चाहती है, अपने लिए सब कुछ चाहती है और जो जनता है, वो कहीं न कहीं इसमें थोड़ी-सी पीछे रह जाती है। थ थोड़ी क्या, बहुत पीछे रह जाती है और रोज़गार जो हर देश की आज सबसे बड़ी समस्या है, वही शायद नेपाल में भी इतनी बड़ी समस्या है, जिस वजह से इतना आक्रोश देखने को मिला कि हर जगह आग जलाई जा रही है और कितना आक्रोश है उन आँखों में। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको गोली लगी है, उसके बाद भी वो स्टेज पर जाके बोल रहे हैं। सोच लीजिए आप कि कितना कितना ज़्यादा हरास किया जाता है और एक युवा जब खड़ा उठता है, अपने लिए बोलता है, तो उस टाइम कोई भी आपको नहीं रोक सकता। इसलिए जो ये जेन ज़ी जो आपने शब्द सुना है, वो हमारा युवा ही है। अगर ये एक बार अपने पर आ गया, तो फिर कोई नहीं बचा सकता। जिस तरह से हमने नेपाल का हाल देखा। हमने बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारी रील देखी, पर कुछ रील उनमें से ऐसी भी थी जिसने ये लिखा था कि जेन ज़ी जो है वो देखिए सोशल मीडिया का कितना बुरा प्रभाव है कि वो सोशल मीडिया के बगैर नहीं रह सकती। सरकार ने अगर सोशल मीडिया किसी वजह से बंद किया है, तो वो उसके लिए इतना बड़ा कदम उठा रही है कि वो आके गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जला रही है या
सरकार के जो बड़े नेता हैं, उनको जाकर भगाकर मार रही है, इस तरह का नहीं करना चाहिए। पर दोस्तों आप बताइए, अगर आपकी आवाज़ को ही बंद कर दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? जब आपकी आवाज़ जो आप कहना चाहते हैं वो नहीं बोल पाएँगे, तो आपको कैसा लगेगा? आप घुट-घुट कर मर जाते हैं, ऐसा लगता है। तो उनकी आवाज़ ही सोशल मीडिया है। जब सोशल मीडिया आपकी आवाज़ होती है और एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी मन की बात बता सकते हैं। आज जो खुद को राजा समझ रहा है, वो कल जनता के सामने खड़ा होगा। क्योंकि कुर्सियाँ स्थायी नहीं होती, लेकिन जनता की यादें स्थायी होती हैं। सत्ता का अहंकार हमेशा यही सोचता है कि वो अमर है, लेकिन इतिहास गवाह है हर वो शासक जिसने जनता पर अनसुना किया वो जनता की ही अदालत में गिरा। यह आंदोलन सिर्फ नेपाल का नहीं है, यह हर उस जगह का है जहां सत्ता जवाबदेही नहीं है, जहां नेता खुद को मालिक समझ लेता है। याद रखो, जनता कभी नहीं भूलती। सत्ता बदल सकती है, नेता बदल सकता है, लेकिन जनता का हिसाब हमेशा बाकी रहता है।